हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का फिर से आपका इकोनॉमिक्स के तीसरे अध्याय राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो इकोनॉमिक्स के ये तीसरे अध्याय के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज हम जो है फिर से लेकर के आए हैं आपके सामने इकोनॉमिक्स के तीसरे अध्याय। तो देखिए, कहता है आपको पहला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। कहता है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी बिहार के किस जिले में सबसे प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। पटना है, गया है, शिवहर है, नालंदा है। तो पटना आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, पटना जो है, पटने जिले का प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे ज्यादा है। आगे देखिए, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में कहता है किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार का, पंजाब का, गोवा का, हरियाणा का। तो देश का जो है ये प्रति व्यक्ति आय वाला सबसे ज्यादा गोवा का है। किसका है, तो सबसे ज्यादा जो है प्रति व्यक्ति आय कहाँ पे है, गोवा राज्य में है। आगे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। राष्ट्रीय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। 1950 में, 1949 में, 1948 में, 1960 में। तो कब हुआ था, 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, 1949 में। कहता है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो कर्नाटक जो है आपका ये बीमारू राज्य नहीं है, कर्नाटक। कहता है भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो ये जो है आपको भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सही हो जाएगा। कहता है बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। 80%, 86%, 70%, 62%। तो बिहार की जो है 86% राज्य जो है, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पे आधारित है, तो 86%। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कहता है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। 1866 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, 98 ईस्वी में। तो कब लगाया था, 1866 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, 1866 सही हो जाएगा। कहता है किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है। किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है, वह देश क्या कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। अविकसित, विकसित, अर्ध विकसित, इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश की जो है आपको राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसको कहा जाता है विकसित देश। उसको क्या कहा जाता है, विकसित देश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको विकसित सही हो जाएगा। कहता है भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है। गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब। तो सबसे कम आय वाला राज्य आपको बिहार है। बिहार में जो है सबसे कम आय होती है, इसीलिए इसे
पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है। आगे देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित आर्थिक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ब्रिटेन। तो ये जो है आपको विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ब्रिटेन सही हो जाएगा। कहता है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है घरेलू उद्योगों की आय, विदेशों से प्राप्त आय, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होते हैं घरेलू उद्योगों की आय और विदेशों से प्राप्त आय। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको ए एवं बी दोनों सही हो जाएगा। कहता है बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है वैशाली, शिवहर, सारण, पटना। तो शिवहर जो है शिवहर जिला जो है ये आपको कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, शिवहर सही हो जाएगा। कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई। 1950 से 1951, 1951 से 1952, 1953 से 1954 के बीच, 1955 से 1956 के बीच। तो कब किया गया था, 1951 से 1952 के बीच किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ हुई थी, 1951 से 1952 के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कहता है सन 2008 से 2009 के अनुसार, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रतिशत व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी। 22,553 रुपया, 22,494 रुपया, 6,610 रुपया, 54,850 रुपया। तो कितना बताया गया था, 2008 और 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी, 25,494 रुपया। एक व्यक्ति का जो है आय कितना बताया गया था 2018 और 2009 के बीच में, 25,494 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 25,494 रुपया प्रति व्यक्ति आय था। आगे देखिए, कहता है भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया गया था। भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया गया था। किसने लगाया था सबसे पहले अनुमान, जवाहरलाल नेहरू ने, देशमुख ने, महालनोबिस ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान जो है दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उपभोग द्वारा, विनिमय द्वारा, वितरण द्वारा, उत्पादक क्रियाओं द्वारा। तो किसके द्वारा होता है, उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है राष्ट्रीय आय का सृजन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहता है एक देश इसीलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री का कथन है। एक देश इसीलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री का कथन है। विंस्लो मोन्यूनस, अमर्त्य रेगनर्स नस्नल। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपको रेगनर नक्सल्स, ये आपको सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं।
तो आयकर जो है ऑप्शन नंबर ए आपको सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर को शामिल किया जाता है। कहता है उत्पादन एवं आय, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयोग तीनों। तो ये जो है आपको ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? रेगनर, नक्सर्स, प्रोनेकेंस, प्रोफिसर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपको रेगनर नक्सर्स आपको सही हो जाएगा। गरीबों के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था? तो रेगनर नक्सर जो है परिभाषित किया था। कहता है बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? 8.03, 9.03, 11.03, 10.03। तो 11.3% है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है भारत की वर्तमान जनसंख्या विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत की वर्तमान जनसंख्या विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 20%, 40%, 5%, 17.5%। तो कितना है? 17.5%। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है सेवा क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है सेवा क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र सही हो जाएगा। कहता है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? केरल, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा। तो क्या आ जाएगा? बिहार। आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है केंद्रीय जनसंख्या गठन की स्थापना की गई है। केंद्रीय जनसंख्या गठन की स्थापना की गई है 1951 में, 1950 में, 1969 में, इनमें से कोई नहीं। तो कब किया गया है? 1951 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, नेपाल, रूस, अमेरिका। तो सबसे ज्यादा जो है आपको लीची का उत्पादन भारत में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। कहता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में डैश होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? कमी होती है, वृद्धि होती है, स्थिर रहती है, संतुलन रहती है। तो जब राष्ट्र की आय में वृद्धि होता है तो प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? आपका सही हो जाएगा। कहता है राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय, परिवार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादक के साधनों की आय। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादक के साधनों की आय। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? उत्पादों के साधनों की आय सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कहता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुई है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुई है?
11.03%, 10%, 8%, 9%। तो कितना हुई है? 11.03%। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपके होम स्क्रीन पे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन चले आया है। जो भी साथी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कहता है राष्ट्रीय आय जाना जाता है उत्पादन गणना विधि से, आय गणना विधि से, व्यावसायिक गणना विधि से, उपरोक्त सभी द्वारा। तो ये जो है राष्ट्रीय आय जाना जाता है उपरोक्त तीनों विधि से, उत्पादन गणना विधि से, आय गणना विधि से, व्यावसायिक गणना विधि से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो हम जो है इकोनॉमिक्स के ये तीसरे अध्याय में जो है हम जो है 30 ऑब्जेक्टिव को कवर किए हैं। तो फिर मिलते हैं हम दूसरे क्लास में दूसरे वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को आप सब बार बार सुनिए और याद करने का प्रयास कीजिए, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए VVI है। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।